हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने सुंदर समय को दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए इस वचन में आने से पहले हम दुआ करें। खुदावन ने आज सुंदर मौके को दिया इस वचन को बांटने का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन जब बोया जाता है खुदावन, प्रभु इनके क्षेत्रों से बात कर। प्रभु धन्यवाद इन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना समय निकाला, इसके बदले खुदावन को इन्हें परमेश्वर एक खुदावन इसका प्रतिफल दिखाएं। खुदावन प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो ये वचन बोला जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है खुदावन, तो परमेश्वर इस आशीष हो और आज इनके जीवन के क्षेत्रों से आप बात करें खुदावन, और आज इनसे आप रूबरू हैं। मेरे जीप पे मसा दें और इस मीटिंग को पूरा कंट्रोल करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रभु की महिमा के लिए आपके लिए पढ़ता हूँ यीशु 3 अध्याय उसके 14वें वचन से लिखा है। जब लोगों ने, उसकी हेडिंग है नदी के बीच सूखी भूमि। जब लोगों ने यर्दन पार करने के लिए अपने तंबुओं से प्रस्थान किया तो याजक वाचा का संदूक उठाए हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। और कटनी के सारे दिनों में यर्दन नदी अपने तट के ऊपर से बहती है। जब वाचा का संदूक उठाने वाले यर्दन में उतरे तो संदूक उठाने वाले याजकों के पैर तट के जल में पड़े। तब ऐसा हुआ कि ऊपर से नीचे पैर बहकर आती हुई जलधारा थम गई और वहाँ से बहुत दूर आदम शहर के समीप हो सारतान के निकट है और एक ढेर होकर खड़ी हो गई। और नीचे की जलधारा जो अराबा सागर और लवण सागर की ओर बहती थी पुनः अलग हो गई। वे लोग यहूदियों के सामने पार उतर गए और समस्त प्रजा की यर्दन पार होने तक यहोवा की वाचा का संदूक उठाकर ले जाने वाले याजक यर्दन के बीचों बीच सूखी भूमि पर स्थिर खड़े रहे और समस्त इजराइल सूखी भूमि पर से पार हो गया। हालेलुया। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से क्या हमें आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज इस पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा खुदावन बताना चाहता है खुदावन कि जब इजरायली थे और जब परमेश्वर यीशु की अगुवाई कर रहा था और यीशु इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, तो क्या था, यीशु जब यर्दन नदी में पहुंचा इजरायलियों के साथ, तो वहाँ की जो जलधारा थी वो क्या थी, बह रही थी। वहाँ जल बह रहा था उस नदी में और उसे पार करना इम्पॉसिबल था क्योंकि हम पानी पर चल नहीं सकते। हालेलुया। मगर खुदावन उन्हें उस पानी से, उस नदी से पार करा के ले गया। हालेलुया। जब याजकों ने पैर रखा उस जल पर, तो क्या हो गया, वो जलधारा क्या हो गई, सूख गई और वहाँ से क्या निकल गया, उनके लिए एक मार्ग निकल गया। हालेलुया। और इजरायलियों भी उन याजकों के साथ क्या हो गए, पार हो गए। हालेलुया। इजरायली वहाँ खड़े रहे और याजक वहाँ खड़े रहे और इजरायली उनसे पहले क्या हो गए, पार हो गए। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों, मैंने एक चीज़ को आपको बताना चाहूँगा। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, हालेलुया, जब हम दुख और परेशानी में होते हैं, बीमारी में होते हैं, चैलेंज होते हैं, विरोध होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर उन्हीं में से ही हमारे मार्ग को क्या करता है, निकालता है। हालेलुया। उन चीज़ों से हमें परमेश्वर पार करा के ले जाता है। हालेलुया। आज भी हमारे आसपास यर्दन है। हालेलुया। आज भी हमारे पास आसपास वो यर्दन नदी है। हालेलुया। यर्दन नदी मतलब कोई कठिन परिस्थिति, कोई विरोध, कोई चुनौतियाँ, बीमारियाँ, कंगालियाँ, तंगी, ऐसी हमारे प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं हमारे आसपास। आज भी यर्दन है हमारे आसपास, जिसमें से जैसे परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया, उस यर्दन नदी के 2 भाग किए और इजरायलियों को निकलने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को निकाला। वैसे ही परमेश्वर भी क्या करता है, इन्हीं चीज़ों में से हमें क्या करता है, पार ले आता है और इन्हीं चीज़ों में से हमारे लिए क्या करता है, एक मार्ग को निकालता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये, जब परमेश्वर इन चीज़ों में मार्ग को निकालता है तो हमें वहाँ जाने के लिए रास्ता बन जाता है और वहाँ से हम क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब याजक उस जल पर खड़े हुए थे तो वो स्थिर थे, वो जल में डूब नहीं रहे थे और उस पर खड़े हुए, क्योंकि वो सूख गया था जल। तो ऐसी आप क्या होता है मालूम है, आज ऐसी कठिन परिस्थितियों पे कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप किसी कठिन परिस्थितियों पे खड़े हुए हैं। हालेलुया। शायद आप उस पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ना अपने बल से, ना अपनी शक्ति से, ना अपने सामर्थ्य से, ना अपनी बुद्धि से, ना अपनी सोच से, ना अपनी सिफारिश से आप उस पर खड़े नहीं रह सकते हैं। उन परेशानियों पे, उन परिस्थितियों पे ज़्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते हैं उस पर। और या कोई विरोध हो, या कोई चुनौतियाँ हो, या कोई कंगाली हो, कोई कर्जा हो, उस पर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं। मगर परमेश्वर उसको सूखा कर देगा, उसको फिनिश कर देगा आपकी ज़िंदगी से, और आप उसके ऊपर जयवंत हो जाओगे, उसके ऊपर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। ये अगर आप अपने आप से, अपने खुद की ताकत से, सिफारिश से और बल से आप नहीं कर सकते ये काम। हालेलुया। मगर परमेश्वर इन चीज़ों से आपको क्या कर सकता है। हालेलुया।
पार भी करा सकता है और उन पे जयवंत भी बना सकता है, खड़ा कर सकता है, जैसे उसने इजरायलियों पर आया यीशु के द्वारा। हालेलुया। उस यरदन नदी पे याजक खड़े भी रहे और इजरायली क्या हो गए, उस नदी से पार भी हो गए। हालेलुया। और 12 पत्थर, वहाँ बाइबल हमें ऐसा बताती है कि वो 12 पत्थर उनमें से ला के उन्होंने क्या बनाया है, इस 12 पत्थरों को ला के उसने एक स्मारक तैयार किया और वो एक चिन्ह ठहरा। मतलब यीशु ने कि तुम्हारे बाल बच्चे पूछें तो बता देना कि क्या है, ये योवा ने हमें इस यरदन नदी से हमें पार कराया था और ये पत्थर हमारा चिन्ह है। तो आज आपका विश्वास भी उस यरदन नदी में जो पत्थर थे, यरदन नदी में पत्थर थे, उस पत्थर की तरह आपका विश्वास ठोस हो जाना चाहिए। आज अगर आपका विश्वास आज कमज़ोर है तो उस पत्थर की तरह आपका विश्वास ठोस हो जाना चाहिए। अगर शैतान कोई भी चुनौती, कोई भी विरोध, कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति आपके उस विश्वास से टकराए तो वो चूर हो जाए, आपका विश्वास वो चूर ना हो। हालेलुया। ऐसा ठोस हो जाना चाहिए बल्कि आपसे आगे कोई लोग पूछें, आपके बच्चे पूछें, आपसे कोई आगे आपके रिलेटिव में, कोई परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कोई लोग पूछें कि आप कैसे यीशु मसीह में आ गए, इतनी कैसे आप यीशु मसीह में अभी तक स्थिर हो, कैसे आप कठिन परिस्थितियों में खड़े हुए हो, कैसे आपने इन चैलेंजों को, इन विरोध को कैसे पार करा, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करें तब आप करना, तब आपके लिए चिन्ह होगा कि मैंने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके कारण मैं इन चीज़ों को मैं पार करने पाया, इस यरदन नदी को मैं पार करने पाया। हालेलुया। इन चुनौतियों को मैं पार करने पाया। हालेलुया। जो यरदन नदी के समान है। हालेलुया। तो विरोध, मैं इस विरोध को पार करने पाया, मैं कठिन परिस्थितियों को पार करने पाया और यीशु मसीह मुझे क्या ले गया, पार करा के ले गया। हालेलुया। जो इस यरदन नदी के समान है। हालेलुया। आज ये विश्वास उन पत्थरों की तरह आपके लिए क्या ठहरेगा, चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। उन लोगों के लिए। हालेलुया। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हालेलुया। ये आपके लिए कि खुदावन आज यीशु मसीह में पार करा रहा है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, जब कोई व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, सड़क को क्रॉस कर रहा है तो वो अपने आप से क्रॉस नहीं कर सकता, वो अंधा है, उसे कोई पार कराने वाला चाहिए। ऐसे ही आप भी, हम अंधे थे पहले कि जब हम अंधकार में थे, शैतान के बंधनों में थे, तो हम इन चीज़ों से पार नहीं हो सकते थे, मगर आज हम पार हो सकते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो हमें चीज़ों से पार करा रहा है। हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों से, इस विरोध से, इन चुनौतियों से जो यरदन नदी के समान है, इससे परमेश्वर, बीमारी से हमें क्या करा रहा है, तो वो यीशु मसीह पार करा रहा है। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा खुदावन ने आपको छुआ होगा और आपसे बात करी होगी। हालेलुया। आज आप पार होने जा रहे हैं हर एक कठिन परिस्थितियों से, हर एक विरोध से, चुनौतियों से, बीमारियों से, कर्जे से, कंगालियों से खुदावन आपको क्या कर रहा है, पार करा के ले जाएगा। हालेलुया। और पार करा रहा है। हालेलुया। इस 6 महीने के लॉकडाउन को खुदावन ने क्या कराया, पार कराया। हर एक प्रतिदिन का बोझ उसने हमारा उठाया और एक प्रतिदिन के बोझ के साथ इस पूरे लॉकडाउन को यीशु मसीह हमें पार करा के ले गया, जिसमें हमें कोई कोरोना वायरस ना लगा। हालेलुया। जैसे वो जल की धारा नहीं लगी उन पैर के याजकों के, उन्हें याजकों के पैरों में जल की छींटें भी नहीं आई, पानी की छींटें तक नहीं आई, उस धाराओं की छींटें तक नहीं आई। और ऐसे ही जब हम इन चीज़ों में से, उस लॉकडाउन में से होकर निकले, उस कोरोना वायरस में से होकर निकले, हालेलुया, तो कोरोना वायरस भी क्या हमें छू के नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें इन चीज़ों से क्या करा रहा है, पार करा रहा है। हालेलुया। आज ये मैसेज है, आज ये विषय है कि यीशु मसीह आपको क्या है, पार करा रहा है। जैसे उसने इजरायलियों को यरदन नदी से पार कराया था, वैसे यीशु मसीह भी आज आपको क्या करा रहा है, इन चीज़ों से पार करा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, आज परमेश्वर ने आपसे बात करी, मैं इस बात के प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।